हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल पे पूछते हैं कि हम यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। यूरोप के मुल्क के जाने के चक्कर में हम कई यूरोपीय मुल्कों के एम्बेसी के चक्कर लगा चुके हैं। शहर में एम्बेसी भी नहीं होता, उसके लिए हमें छुट्टी करनी पड़ती है अपने काम से, अपने बिज़नेस को बंद करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है एम्बेसी जाने के लिए। वहाँ जाके हम लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, सब गर्मी में हमने ख्वारी उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है और सही क्वेश्चन होता है। लोग पासपोर्ट बनवाते हैं और यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं। और यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि जो लोग पहले पाकिस्तान और इंडिया से यूरोप गए, देखा गया है कि उनकी फैमिली के हालात ज़िंदगी एक साल में ही बदलना शुरू हो जाते हैं। सब मुझसे पूछते हैं कोई ऐसा मुल्क बताते हैं जो कि यूरोप का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हो और वहाँ जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना पड़े, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करना पड़े, घर बैठे ही हमें इस मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ जाके अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं जिस यूरोप के मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा, उधर जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई गर्मी में ख्वारी नहीं करनी, कोई अपने काम से छुट्टी नहीं करनी, कोई अपने बिज़नेस को बंद नहीं करना, अपनी दुकान को ताला नहीं लगाना कि मुझे एम्बेसी जाना है, आज मैं दुकान बंद करके जाऊंगा या ऑफिस से छुट्टी लेके जाऊंगा या काम से छुट्टी लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क का, यूरोप के इस मुल्क का जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसकी 3 बहुत अहम बातें। एक तो ये कि इसका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं और घर से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, किस तरह वीज़ा हासिल होगा, ये मैं आगे आपको बताऊँगा और मैं आपको लिंक भी बताऊँगा कौन सा लिंक है। नंबर पे इस मुल्क की सबसे ख़ास बात ये कि इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। यानी दुनिया के 200 मुल्क हैं तकरीबन, उनमें से जो टॉप मजबूत तरीन 5 पासपोर्ट्स हैं उनमें इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। और इस मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं, जिनको इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है, जिनको इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाती है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये इस मुल्क की दूसरी बड़ी खूबियत है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि ये यूके के बिल्कुल करीब वाक़ है, यूके इंग्लैंड के बिल्कुल नेबर में वाक़ है। तो यहाँ पे आपको यूके वाला कल्चर मिलता है, इंग्लैंड वाला कल्चर मिलता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि यूके आप घूम रहे हैं। और अगर कोई यूके जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, लेकिन उसको किसी वजह से वीज़ा नहीं मिल पा रहा, बहुत बार ट्राई कर चुका है, तो वो इस मुल्क में जा सकता है और यहाँ से यूके बहुत ही करीब है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, घर से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा और लिंक भी आपको दूंगा। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि आयरलैंड आप जाते हैं तो आयरलैंड की कौन कौन सी जॉब हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले बता दूं, आयरलैंड यूके के बिल्कुल नेबर में वाक़ है, इंग्लैंड के बिल्कुल पड़ोस में वाक़ है और जैसे हम बताएं, यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और इसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लैंड की कल्चर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है आयरलैंड, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। दोस्तों, आयरलैंड जाने के लिए आपने वीज़े के लिए जो अप्लाई करना है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास ज़रूरी है कि जॉब ऑफ़र लेटर हो। जॉब ऑफ़र लेटर होगा तो आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ 4 किस्म की जॉब आसानी से मिल जाती हैं आयरलैंड में। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। केमिकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो इसमें अगर आपकी कोई एजुकेशन है केमिकल के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, बी फार्मेसी करा हुआ है या कोई भी एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं भी है तो आप एज ए लेबर या वर्कर काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया में आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर में काम करने का तजर्बा है, आपकी तालीम है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको काम करने का शौक़ है एग्रीकल्चर में, जब आप जॉब हासिल कर सकते हो। एग्रीकल्चर में हर तरह का काम होता है। क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे कितना टेम्परेचर रखते हैं, कौन सी क्रॉप्स को किस लेवल पे रखते हैं, क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, मुख्तलिफ काम है, तो ये आप वहाँ पे एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर। तो टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब रहती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको कैशियर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, या आपको होटल मैनेजर की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, आपको बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, आपको शेफ़ की जॉब मिल जाती है अगर खाना पकाना आता है, किचन हेल्पर, रिसेप्शनिस्ट पे जॉब मिल जाती है, रिसेप्शन पे जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको वेयर हाउस में होटल की जॉब मिल जाती है, आपको यहाँ पे गार्ड की जॉब मिल जाती है, आपको लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है। लास्ट में यहाँ डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब
जॉब है, नर्सों के लिए बहुत जॉब है, मेडिकल शोबे में अगर आपकी कोई तालीम है, आप डॉक्टर हैं या रजिस्टर्ड नर्स हैं या डिस्पेंसरी का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब है, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ऑनलाइन अप्लाई के वहाँ पे जाएं, लेकिन उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बनाओ। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में चलता है, ये बना के रखें, खुद नहीं बनाना तो किसी से बनवा लें। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर आप जब जॉब के लिए भेजते हैं तो फिर वहाँ से आपका इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे, ईमेल पे, और फिर आपको जॉब ऑफर लेटर आप मिलता है अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। उसके बाद आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। फिर आपने जो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वहाँ पे आपने तमाम चीज़ें स्कैन करा के अपने साथ रख लेनी है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप आयरलैंड के एम्बेसी आके अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ होनी चाहिए। तो आपके पास जो जॉब ऑफर लेटर सबसे अहम है, वो स्कैन करा के रखें या कॉपी रखें। और दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका FRC और हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर लेके आप या तो एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, स्कैन करा के ये तमाम चीज़ें रखें और वहाँ पे आप स्कैन को अटैच करके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे आप भेज दें। तो दोस्तों, दोनों तरीके से आपको वीज़ा मिल जाता है। तकरीबन 20 से 25 दिन में आपको वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। 2 से 3 साल का वहाँ जाते हैं। तनख्वाह बहुत अच्छी है, UK के मुकाबले में ज़्यादा है। 9 लाख रुपए माना तनख्वाह है और यहाँ पे एक्सपेंस भी कम है UK के मुकाबले में, ख़र्चे भी कम है, तो आपकी अच्छी सेविंग होती है। आयरलैंड में जाते हैं आप 5 से 8 साल बाद आपको नेशनलिटी और PR मिल जाती है, और या PR और नेशनलिटी मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट में आता है, तो आप दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, तो आयरलैंड बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आयरलैंड UK के बिल्कुल करीब आके, और आपका ऐसा रहेगा आप UK इंग्लैंड में घूम रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँगा कि आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई पैसे नहीं देने। अगर कोई आपसे कोई पैसे मांगता है, कोई ख़र्चा मांगता है, समझ लें वो आपसे 2 नंबर ही कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने। आपने ऑनलाइन खुद अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, और जो थोड़ी बहुत आपकी सेविंग है उसे संभाल के रखनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।